जब किसी आत्मा में यह जिज्ञासा जन्म लेती है कि मैं कौन हूं और यह जीवन क्यों है, जरेनिया, तो समझो कि उसकी चेतना एक गहन यात्रा पर निकल पड़ी है। एक ऐसी यात्रा जो बाह्य संसार की सीमाओं से आरंभ होकर अंतर यात्रा की गहराइयों में प्रवेश करती है। साधारण जीवन की दौड़ धूप में खोया हुआ मनुष्य जब एक क्षण को रुकता है, मौन होता है और भीतर की ओर देखने का साहस करता है, तब वह प्रथम बार उस अदृश्य वास्तविकता को छूता है जो उसके अपने भीतर छिपी हुई है। परमहंस योगानंद जी, जो स्वयं ईश्वरीय चेतना के साक्षात प्रकाश बने, वे कहते हैं कि हम आत्मा हैं, पर हम अपने आप को शरीर और मन से जोड़कर जी रहे हैं, और यही सबसे बड़ा भ्रम है। चेतना की इस यात्रा में सबसे पहला पड़ाव होता है उस भ्रम से मुक्त होना जो हमें केवल शरीर और विचारों की परिधि में बांध कर रखता है। जब कोई साधक अपने जीवन में आत्मा की खोज आरंभ करता है तो प्रारंभ में उसकी चेतना स्थूल स्तर पर ही होती है। वह स्वयं को शरीर मानता है, इंद्रियों से प्राप्त सुख दुख को ही सत्य समझता है और उसके समस्त निर्णय शरीर की मांगों और इच्छाओं के आधार पर होते हैं। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य जीवन के सत्य से अज्ञान के कारण भटकता है और उसकी चेतना एक बहुत सीमित दायरे में कार्य करती है। वह कहता है, मैं थका हूं, मुझे भूख लगी है, मुझे यह अच्छा नहीं लगता, और इन सारे भावों के पीछे उसका मैं केवल शरीर से जुड़ा हुआ होता है। पर योग और ध्यान का मार्ग यहीं से आरंभ होता है, साधक को यह सिखाने से कि तुम शरीर नहीं हो, शरीर तुम्हारा उपकरण है। जब साधक नियमित अभ्यास द्वारा शरीर को स्वस्थ, स्थिर और शुद्ध रखता है, जैसे कि हठ योग, संयमित आहार, प्राणायाम, तब वह शरीर की दास्ता से धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। वह अनुभव करता है कि वह इन इंद्रियों से परे कुछ और है, एक साक्षी, एक चेतना जो इन सबको देख रही है। इसी अनुभव से चेतना अगली अवस्था में प्रवेश करती है, मानसिक चेतना। यह वह क्षेत्र है जहां मनुष्य विचार करता है, योजनाएं बनाता है, भावनाएं अनुभव करता है और स्मृतियों में उलझा रहता है। यह चेतना स्थूल से सूक्ष्म होती है, पर फिर भी यह आत्मा की वास्तविक प्रकृति से दूर रहती है, क्योंकि यह निरंतर बदलती रहती है। मन का स्वभाव ही परिवर्तनशीलता है, आज प्रसन्न, कल उदास, कभी आशावादी, कभी भयभीत। यह चित्त की लहरें हैं जो आत्मा के वास्तविक प्रतिबिंब को स्पष्ट नहीं होने देती। परमहंस योगानंद जी कहते थे, मन ही वह पर्दा है जो ईश्वर को तुमसे छिपाता है। जब तक साधक इस मन को शांत नहीं करता, वह उस दिव्यता को अनुभव नहीं कर सकता जो उसके भीतर सदा से विद्यमान है। ध्यान ही वह साधन है जो मानसिक चेतना को पार करने की कुंजी प्रदान करता है। जब साधक ध्यान में बैठता है और लगातार अभ्यास करता है, तो वह देखता है कि उसके विचार धीमे हो रहे हैं, भावनाएं शांत हो रही हैं और भीतर एक सन्नाटा गूंजने लगा है। वह एक ऐसा मौन अनुभव करता है जो शब्दों से परे है। उस मौन में उसे पहली बार यह अनुभव होता है कि मैं सोच नहीं रहा हूं, मैं केवल देख रहा हूं। और यही है साक्षी भाव की शुरुआत। ये बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है, परंतु यही चेतना को मानसिक बंधनों से मुक्त करने की ओर पहला दृढ़ कदम होता है। ध्यान की गहराई में जाकर साधक जब निरंतर विचारों के पार जाता है, तब वह अंतःकरण की चेतना में प्रवेश करता है, जो आत्मा के प्रकाश से प्रथम साक्षात्कार की अवस्था होती है। अंतःकरण चेतना वह स्तर है जहां साधक की विवेक शक्ति जागृत होती है। वह अब केवल अच्छा बुरा नहीं सोचता, वह सही और सत्य के बीच अंतर करना सीखता है। उसकी इच्छाएं अब भोग और वासनाओं की ओर नहीं, अपितु दिव्य अनुभव की ओर मुड़ जाती है। वह यह नहीं सोचता कि मुझे क्या चाहिए, बल्कि यह अनुभव करता है कि ईश्वर मुझसे क्या चाहता है। यही वह रूपांतरण है जो साधक को आत्मा के निकट लाता है। इस अवस्था में साधक को स्मृतियां भी अब केवल अतीत की छाया नहीं लगती। वह उन्हें केवल देखता है, उन पर प्रतिक्रिया नहीं करता। वह अपने ही भीतर उस परम मौन शक्ति की उपस्थिति को महसूस करने लगता है जो कभी सोई हुई थी, अब जागने लगी है। यह शक्ति ही आत्मा की पहली झलक है। वह मैं जो शुद्ध है, शाश्वत है और स्वयं ईश्वर की छाया है। जब साधक अपने ध्यान के अभ्यास, आत्मसंयम और भक्ति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता है, तब उसकी चेतना धीरे धीरे स्थूल और मानसिक स्तरों से ऊपर उठकर सूक्ष्मतम और आध्यात्मिक आयामों की ओर गतिशील होती है। इस संक्रमण की अवस्था को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही वह क्षेत्र है जहां साधक अपने आत्मबोध से ईश्वर बोध की ओर प्रवृत्त होता है। वह अब यह नहीं सोचता कि मैं आत्मा हूं, बल्कि यह अनुभव करने लगता है कि मैं उसी परमात्मा का अंश हूं। यह अंतर मात्र शब्दों का नहीं, अपितु संपूर्ण चेतना के दृष्टिकोण का परिवर्तन है। यह वह समय होता है जब साधक के भीतर एक अत्यंत शुद्ध
गहन और मौन अनुभव प्रकट होने लगता है, जिसे योगानंद जी ईश्वर का स्पर्श कहते थे। यह स्पर्श शरीर से नहीं होता, मन से भी नहीं, यह होता है चेतना से, जो अब धारण करने लगी है उस दिव्यता को जो पहले केवल एक विचार या भावना थी। साधक इस स्थिति में अपने भीतर अनेक परिवर्तन अनुभव करता है। उसकी दृष्टि में करुणा आ जाती है, वाणी में माधुर्य, व्यवहार में विनम्रता और जीवन के प्रति एक असीम समर्पण की भावना। पहले जहां वह इच्छाओं से प्रेरित होकर कर्म करता था, अब वह केवल कर्तव्य और भक्ति से प्रेरित होता है। वह जान जाता है कि यह जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं, अपितु ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करने का एक माध्यम है। यही वह भाव है जिसे श्री कृष्ण ने गीता में निष्काम कर्म कहा और जिसे योगानंद जी ने गॉड रिमाइंडिंग एक्टिविटी अर्थात ईश्वर को स्मरण कराते हुए कर्म कहा है। चेतना का यह स्तर गहन रूप से रूपांतरकारी होता है, क्योंकि अब साधक की आंतरिक दृष्टि बाहर की दुनिया को पहले की भांति नहीं देखती। वह अब प्रत्येक जीव में आत्मा को और आत्मा में ईश्वर को देखना आरंभ कर देता है। यही वह दृष्टि है जो योगियों और संतों को त्रिकालदर्शी, ज्ञानी और परमहंस बनाती है। जब साधक नियमित ध्यान द्वारा अपने चित्त को स्थिर करता है और उसमें साक्षी भाव स्थापित होता है, तब धीरे धीरे उसके भीतर दिव्य स्पंदन प्रकट होने लगते हैं। इन स्पंदनों को आशियों ने ओम नाद, कुंडलिनी का जागरण, चैतन्य की लहरें और प्रकाश की अनुभूति जैसे शब्दों से व्यक्त किया है। योगानंद जी के अनुसार साधक जब कुशल क्रिया योग अथवा गहन ध्यान में प्रवेश करता है, तब वह मस्तिष्क के भीतर स्थित कुटस्थ चैतन्य को जागृत करता है। यह कुटस्थ ही वह आकाशीय द्वार है जिससे आत्मा ईश्वर से जुड़ती है। जब यह द्वार खुलता है तो साधक एक ऐसे प्रकाश से भर जाता है जो उसकी समस्त इंद्रियों को विस्मृत कर देता है। शरीर लुप्त हो जाता है, विचार लुप्त हो जाते हैं और केवल शुद्ध प्रकाश और शांति का अनुभव शेष रह जाता है। यही साविकल्प समाधि की अवस्था है, जहां आत्मा ईश्वर को प्रकाश, ध्वनि और आनंद के रूप में अनुभव करती है, किंतु फिर भी ऐश्व का अनुभव शेष रहता है। इस अवस्था में साधक को अनेक प्रकार के दिव्य अनुभव हो सकते हैं। वह आंतरिक रूप से मधुर दिव्य संगीत सुनता है, जिसे अनाहत नाद कहते हैं। वह अपने शरीर के भीतर चक्रों में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह अनुभव करता है और कभी कभी उसे उन दिव्य अर्षियों और गुरुओं के दर्शन भी होते हैं जिन्होंने इस मार्ग को पहले से पूर्ण कर रखा है। परंतु योगानंद जी चेतावनी देते हैं कि यह सभी अनुभव केवल मार्ग हैं, लक्ष्य नहीं। इन अनुभवों में आसक्त होकर रुक जाना आत्मा को अंतिम मुक्ति की दिशा से दूर कर सकता है। ईश्वरीय चेतना की यात्रा एक पहाड़ की चोटी की तरह है, जहां मार्ग में सुंदर दृश्य मिलते हैं, विश्राम स्थल मिलते हैं, लेकिन लक्ष्य केवल शीर्ष है, परम एकत्व, निर्विकल्प समाधि, जहां आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं रहता। अब चेतना उस अवस्था में पहुंचती है जहां साधक यह जान जाता है कि वह केवल ईश्वर को देखने वाला नहीं, बल्कि ईश्वर में स्थित है। यह एक सूक्ष्म अंतर है, लेकिन यही वह स्थान है जहां ध्यान, भक्ति और ज्ञान एक बिंदु पर मिलते हैं। साधक अब यह नहीं कहता मैं ध्यान करता हूं, वह केवल मौन होता है और उस मौन में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करता है। यही मौन अब उसकी प्रार्थना बन जाता है, यही मौन उसकी भक्ति बन जाता है और यही मौन उसका स्वरूप बन जाता है। इस अवस्था में साधक की चेतना अब केवल स्थूल और सूक्ष्म शरीरों तक सीमित नहीं रहती। वह अब अपने आनंदमय कोश से परिचित हो जाता है, जहां केवल परम शांति और आनंद का अनुभव होता है। ये आनंद स्थूल सुखों से अलग होता है। ये निर्भर नहीं करता किसी घटना, वस्तु या व्यक्ति पर। यह आनंद आत्मा का सहज गुण है और इसे अनुभव करने पर साधक जान जाता है कि ईश्वर ही आनंद है, आनंद ही मेरा स्वरूप है। अब उसके जीवन में न कोई भय शेष रहता है, न कोई दुख। यह नहीं कि जीवन की कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं, पर साधक अब उन्हें दृष्टा भाव से देखता है। वह जानता है कि यह संसार परिवर्तनशील है, पर वह स्वयं एक अपरिवर्तनीय शाश्वत सत्ता है। योगानंद जी कहते हैं कि यह अवस्था वह है जहां तुम केवल ईश्वर को अनुभव नहीं करते, ईश्वर तुम्हारे माध्यम से स्वयं को अनुभव करता है। यह चेतना की अत्यंत पवित्र अवस्था होती है, जहां साधक वह हो जाता है जो सदा से था और सदा रहेगा। इस अनुभव को कुछ संतों ने अहम ब्रह्मास्मि कहा, कुछ ने शिवोहम, कुछ ने सोहम, पर इन सब का अर्थ एक ही है, मैं वह हूं। इस अवस्था में साधक का जीवन अब मैं से नहीं, तू से चलता है। वह हर एक कर्म को ईश्वर को अर्पित करता है, हर एक सांस को भक्ति बनाता है और हर एक दिन को आत्मा की सेवा के रूप में जीता है। उसकी चेतना अब स्वाभाविक रूप से प्रेम से परिपूर्ण हो जाती है।
वह प्रेम जो किसी एक व्यक्ति या समुदाय तक सीमित नहीं बल्कि समस्त सृष्टि को आलिंगन करता है। यही वह अवस्था है जहां से महायोगी विश्व में प्रेम, करुणा और शांति की किरणें फैलाते हैं। ईश्वरीय चेतना की यह अवस्था कोई कल्पना नहीं, कोई दूर का लक्ष्य नहीं, यह तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। तुम उसी आत्मा के अंश हो जिसने सृष्टि को रचा। यह यात्रा कठिन हो सकती है पर असंभव नहीं। जैसे सूरज बादलों के पीछे से भी चमकता है, वैसे ही ईश्वर तुम्हारी चेतना के भीतर सदा प्रकाशित है। बस उस प्रकाश को देखने के लिए मन का आकाश स्वच्छ होना चाहिए। यह स्वच्छता आती है नियमित ध्यान, संयमित जीवन और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण से। जब एक साधक वर्षों की गहन तपस्या, ध्यान, भक्ति और आत्म अनुशासन से गुजरते हुए अपने भीतर के समस्त विक्षेपों को शांत कर लेता है और उसका चित्त साक्षात निर्मल दर्पण की भांति ईश्वर की छवि को प्रतिबिंबित करने लगता है, तब वह ईश्वरीय चेतना की उस अवस्था में प्रवेश करता है जहां आत्मा और परमात्मा के बीच का भेद पूर्णतः मिट जाता है। यह अवस्था केवल किसी सिद्ध या अनुभव का चरम नहीं है, यह तो चेतना का अंतिम विसर्जन है, जहां स्व का अस्तित्व नष्ट नहीं होता परंतु वह अब सीमित नहीं रहता। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए योगी ने अपने भीतर की हर परत को एक एक कर खोलना होता है। इच्छा, वासना, भय, स्मृति, आत्म पहचान और अंत में अहंकार भी, जिसे हम मैं कहते हैं। जब ये सब परतें उतर जाती हैं तब शेष रहता है केवल शुद्ध चैतन्य जो स्वयं में प्रकाशमान है और जो न तो कहीं से आया है, न कहीं जा रहा है, न उसमें कोई गति है, न ही विराम, वह केवल है और उसके होने का बोध ही ब्रह्म है। इस अवस्था को शास्त्रों में निर्विकल्प समाधि कहा गया है, जहां साधक का मन पूर्णतः निष्क्रिय हो जाता है, बुद्धि मौन हो जाती है और आत्मा ईश्वर में इस प्रकार लीन होती है जैसे बूंद समुद्र में। किंतु यह विलयन ऐसा नहीं है कि आत्मा खो जाती है, वह अपने व्यक्तिगत अस्तित्व से ऊपर उठकर एक सर्वव्यापक सत्ता में समाहित हो जाती है और तब पहली बार उसे यह साक्षात्कार होता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं बल्कि अनादि, अविनाशी, परम पावन आत्मा है जो सदा से ईश्वर के अंश स्वरूप रही है। इस अनुभव में कोई बाह्य प्रकाश, ध्वनि या दिव्य दर्शन आवश्यक नहीं, क्योंकि यह अनुभव बाह्य इंद्रियों से नहीं अपितु अंतरात्मा की अतल गहराइयों से होता है। वहां कोई विचार नहीं बचता, कोई इच्छा नहीं शेष रहती, केवल एक विलक्षण मौन होता है जिसमें ईश्वर स्वयं बोलता है, शब्द रहित, भाव रहित, किंतु पूर्ण रूप से जीवित मौन। यह मौन मृत्यु नहीं है बल्कि जीवन का चरम उत्कर्ष है। जब योगी इस स्थिति में स्थित होता है तब वह जानता है कि मृत्यु एक भ्रांति है और जीवन कोई यात्रा नहीं बल्कि केवल एक अनुभवमयी जागृति है जिसमें चेतना स्वयं को अपनी ही अनेक परछाइयों में देख रही होती है। उस समय योगी को अपने अस्तित्व का वह केंद्रीय बिंदु अनुभव होता है जहां से सारी सृष्टि उपजती है और जिसमें अंततः सब कुछ विलीन होता है। यह अनुभव न तो कल्पना है न ही विश्वास, यह एक जीवित यथार्थ है जिसे केवल अनुभूति से जाना जा सकता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि यह अनुभूति ऐसी नहीं जो केवल ध्यान में बैठे रहने से प्राप्त हो जाए। इसके लिए हृदय को इतना निर्मल करना पड़ता है कि उसमें ईश्वर की छवि स्थायी रूप से निवास कर सके। जब यह स्थिति आती है तब साधक जीवन को केवल कर्मों की श्रृंखला या जन्म मरण की यात्रा नहीं मानता, बल्कि वह प्रत्येक क्षण में ईश्वर को देखता है, पेड़ की पत्तियों में, पशु पक्षियों की दृष्टि में, मनुष्यों की मुस्कान में और अपने ही हृदय के गहनतम सन्नाटे में। इस अंतिम अनुभव में योगी यह नहीं सोचता कि वह ईश्वर को देख रहा है, वह जानता है कि वही ईश्वर है। वह जानता है कि जब वह आंखें खोलता है तो ईश्वर देख रहा है, जब वह बोलता है तो ईश्वर स्वयं बोल रहा है और जब वह मौन होता है तो ईश्वर ही उसका मौन बन जाता है। ऐसी स्थिति में संसार कोई बोझ नहीं लगता, दुहक कोई पीड़ा नहीं देता और मृत्यु कोई भय नहीं उत्पन्न करती। योगी जान जाता है कि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही चेतना की लीलाएं हैं और इनसे ऊपर उठकर केवल एक सत्य शेष रहता है, ईश्वर का अखंड अस्तित्व जो न प्रारंभ है न अंत। यही वह बिंदु है जहां साधक अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करता है कि मैं ही वह ब्रह्म हूं जो हर रूप में, हर ध्वनि में, हर मौन में विद्यमान है। यह वाक्य तब कोई शास्त्रीय उद्घोषणा नहीं होता, न ही कोई मानसिक धारणा, यह आत्मा का जीवित साक्षात अनुभव होता है जिसमें अब कोई अंतर नहीं रहता मैं और तू में। उस समय योगी को यह ज्ञात होता है कि जिसने खोजा, जो खोज रहा था और जो खोजा जा रहा था, तीनों एक ही सत्ता हैं और यह सत्ता केवल अनुभव की जा सकती है, समझी नहीं जा सकती। इस स्थिति में पहुंचा हुआ योगी फिर संसार में रहते हुए भी संसार से परे होता है।
वह भोजन करता है, चलता है, बात करता है, परंतु उसके भीतर गूंजता रहता है वही परम मौन, जिसमें समस्त सृष्टि की ध्वनि विलीन हो जाती है। उसका जीवन अब कोई साधन नहीं बल्कि स्वयं साधना बन जाता है। वह जिस किसी को देखता है उसमें वह ईश्वर को पहचानता है। किसी से वह घृणा नहीं करता क्योंकि जानता है कि द्वेष केवल अज्ञान का परिणाम है। किसी से वह मोह नहीं करता क्योंकि जानता है कि प्रेम ही सच्चा संबंध है, और वह प्रेम केवल तभी पूर्ण होता है जब उसमें स्व का कोई आग्रह न हो। यही कारण है कि ऐसे योगियों की दृष्टि में पत्थर और सोना एक समान हो जाते हैं। सम्मान और अपमान उन्हें स्पर्श नहीं करते और उनकी आत्मा सदा आनंद में स्थिर रहती है। यह आनंद उस हर्ष का नाम नहीं जो किसी उपलब्धि से आता है। यह तो वह परमानंद है जो तब उत्पन्न होता है जब आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेती है और जान जाती है कि वह कभी उत्पन्न नहीं हुई, कभी मरी नहीं। वह सदा से ईश्वर की ही एक लहर थी जो अब फिर से महासागर में विलीन हो गई है। जब गुरु परमहंस योगानंद समाधि की अंतिम अवस्था में स्थित होकर कहते हैं कि मैं अब केवल बाहर नहीं, हर ओर, हर कण में व्याप्त हूं, तो यह कोई काव्यात्मक कल्पना नहीं होती बल्कि यह सत्य होता है जिसे वे स्वयं अनुभव कर रहे होते हैं। उस स्थिति में गुरुओं की कृपा केवल शब्दों से नहीं, उनके मौन से, उनके स्पर्श से, उनकी दृष्टि से भी प्रवाहित होती है, क्योंकि अब वे केवल व्यक्ति नहीं रहते, वे स्वयं ईश्वर का साकार रूप बन जाते हैं। और यही अनुभव हर साधक का अंतिम लक्ष्य है कि वह स्वयं को सीमित देह, मन और स्मृति से ऊपर उठाकर उस अनंत अपरिमेय सत्ता में विलीन कर दे जिसे हम भले ही विभिन्न नामों से पुकारें, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, शिव या केवल मैं। जब यह विलीनता पूर्ण हो जाती है तब वहां कोई जिज्ञासा शेष नहीं रहती, कोई प्रश्न नहीं उठता। केवल मौन का वह गहनतम स्तर प्रकट होता है जिसमें केवल उपस्थिति है, वह उपस्थिति जो सब कुछ है और जिसमें सब कुछ समाहित है।